भाई, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी से आर्ग्यू करते हो तो वो तुम्हारी बात समझने की जगह बस तुम्हें गलत साबित करने में लगा होता है। चाहे तुम कितनी भी लॉजिकल बात कर लो, वो बस तुम्हारा पॉइंट तोड़ने में लगा रहता है। नतीजा क्या होता है? तुम जीतने के चक्कर में बात और बिगाड़ लेते हो। जिंदगी में कितनी ही रिलेशनशिप्स बस इस वजह से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि लोग सुनने के लिए नहीं, सिर्फ बोलने के लिए बात करते हैं। अब सोचो, तुम्हारा कोई क्लोज दोस्त तुमसे नाराज हो और तुम बस अपनी बात रखते जाओ बिना उसकी सुनने की कोशिश किए। क्या तुम उसका ट्रस्ट जीत पाओगे? बिल्कुल नहीं। और इसी वजह से बहुत सारी रिलेशनशिप्स बस ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स की भेंट चढ़ जाती हैं। चैप्टर 1। तुम सिर्फ बोलते हो, सुनते नहीं। द लिसनिंग ट्रैप। भाई, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी से डिबेट करते हो तो तुम उसकी बात सुनने की जगह बस अपना जवाब सोच रहे होते हो? जैसे ही सामने वाला बात खत्म करता है, तुम पटाख से अपना काउंटर पॉइंट दाग देते हो। असल प्रॉब्लम क्या है? तुम बात सुनने के लिए नहीं, बल्कि जवाब देने के लिए सुन रहे हो। और जब तुम बस काउंटर मारते हो तो सामने वाले को लगता है कि तुम उसकी बात इग्नोर कर रहे हो। एग्जाम्पल लो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कहती है, तुम आजकल मेरे लिए टाइम ही नहीं निकालते। लेकिन तुम उसकी बात सुनने की जगह तुरंत डिफेंड करते हो। अरे मैं बिजी था यार, तुम्हें पता तो है ना। नतीजा क्या होता है? तुम्हारी डिफेंसिव बात से उसे लगता है कि तुम उसकी फीलिंग्स इग्नोर कर रहे हो, और वो और ज्यादा हर्ट हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? नेक्स्ट टाइम जब कोई कंप्लेन करे तो तुरंत जवाब मत दो। पहले उसकी बात रिपीट करो। जैसे, हाँ, तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल रहा, इस वजह से तुम्हें बुरा लग रहा है। इससे सामने वाले को लगेगा कि तुम उसकी बात समझ रहे हो, और उसका गुस्सा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। चैप्टर 2। तुम्हारा दिमाग। ब्लैक एंड व्हाइट सोचता है। द फॉल्स डाइकोटोमी ट्रैप। भाई, तुमने कभी नोटिस किया है कि आर्ग्यूमेंट्स में लोग या तो तुम्हारी साइड लेते हैं या तुम्हें गलत साबित करते हैं। जैसे तुम किसी पॉलिटिकल या सोशल टॉपिक पर बात कर रहे हो तो सामने वाला बस सही या गलत में डिसाइड करना चाहता है। असल प्रॉब्लम क्या है? जिंदगी में हर बात ब्लैक या व्हाइट नहीं होती, बीच में ग्रे एरिया भी होता है। लेकिन लोग तुम्हारी बात को या तो सपोर्ट करते हैं या उसे रिजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल लो। तुम किसी से बात कर रहे हो कि रिमोट वर्क ज्यादा प्रोडक्टिव है या ऑफिस वर्क। अगर तुम रिमोट वर्क सपोर्ट करते हो तो सामने वाला बस ये मान लेगा कि तुम ऑफिस कल्चर के खिलाफ हो। नतीजा क्या होता है? तुम्हारी बात गलत फ्रेम में दिखाई जाती है और लोग तुम्हारी असली सोच समझ ही नहीं पाते। सॉल्यूशन क्या है? नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी डिबेट में हो तो सामने वाले को ग्रे एरिया बताकर कंफ्यूज करो। जैसे, भाई, रिमोट वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन ऑफिस कल्चर भी जरूरी है। दोनों का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। इससे सामने वाला तुम्हारी बात को डायरेक्टली रिजेक्ट नहीं कर पाएगा और तुम्हारे पॉइंट को समझेगा। चैप्टर 3। टम इमोशनल रिएक्ट काटे हो। द हीट ऑफ द मोमेंट ट्रैप। भाई, तुमने कभी नोटिस किया है कि जब तुम किसी आर्ग्यूमेंट में हो तो तुम इंस्टेंटली इमोशनल रिएक्ट करते हो? तुम गुस्से में आकर बात का बुरा मान लेते हो और फिर बस जीतने के चक्कर में लग जाते हो। असल प्रॉब्लम क्या है? इमोशन में लोग लॉजिकल बात नहीं सोचते, बस जीतने पर फोकस करते हैं। सॉल्यूशन? जब भी तुम किसी आर्ग्यूमेंट में हो तो पॉज लो और 5 सेकंड तक चुप रहो। इससे तुम्हारे इमोशंस काम हो जाएंगे और तुम लॉजिकल जवाब दोगे। चौथी किताब, एंटीम संदेश। बात जीतने से ज्यादा बात समझना जरूरी है। भाई, इस किताब का असली सीख ये है, तुम्हारी बात तभी पावरफुल बनेगी जब तुम लोगों की बात सुनना सीख जाओगे। इस किताब में दी गई टेक्निक्स तुम्हारी लाइफ में आर्ग्यूमेंट्स को कॉन्वर्सेशंस में बदल देंगी, तुम्हारा ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस बढ़ा देंगी, और तुम लोगों से बेटर कनेक्शन बनाने लगोगे।
अगर तुम्हें लगा कि ये वीडियो तुम्हारे कॉन्फ्लिक्ट्स और रिलेशनशिप्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो यूज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर तुम चाहते हो कि हम ऐसे ही रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन पे डीप और प्रैक्टिकल वीडियोस बनाते रहें, तो ग्रोथ माइंडसेट को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल लेसन के साथ। ब्लास्ट ऑफ स्पार्कल्स।